ये हमारी डायरेक्टरेट की वर्कशीट है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हमारी दिल्ली की वर्कशीट, डेट 23 सितंबर 2020 और वर्कशीट नंबर 35। चैप्टर आपका वही चल रहा है पुराना, पिछले वीडियोज में बताया हमने, गति। तो इसमें अब हम आ गए हैं, हम गति की समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन जिनको बोलते हैं। तो उसकी 3 समीकरण होती हैं, 1, 2, 3, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन मतलब गति, तो गति की पहली समीकरण, दूसरी और तीसरी, जिससे हम समय, गति और त्वरण के आधार पर हम अलग अलग चीजें उनका निकाल सकते हैं। इससे पहले तो हमने, अब इसमें है समय और स्थिति का संबंध, या इसको हम बोलेंगे गति का दूसरा समीकरण, द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दूसरा इक्वेशन जो मोशन का है, इसको ग्राफ से हम कैसे बनाएंगे। हमने एरिया वाला किया था कि अब हमने दूरी अगर निकालनी है तो हम ग्राफ से दूरी निकाल सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये किया था कि ग्राफ से हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकलती है ग्राफ से, एरिया, क्षेत्रफल, उसका ग्राफ का जो क्षेत्रफल था उससे दूरी निकलाती थी। इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं, अगर जिन्होंने नहीं देखा, जिनको याद नहीं है, तो ये इससे पहले वाले वीडियो देख के वो पता कर सकते हैं कि कैसे हम दूरी निकालते थे ग्राफ से। तो पहले तो हम इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, एक समान त्वरण, त्वरण को हम डिनोट करते थे, त्वरण को कैसे दिखाते थे, ए से। ए मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है, ए है, ए को इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण, जो गति में परिवर्तन है। जब गति में परिवर्तन एक समान हो, जब गति एक समान परिवर्तित हो रही है, असमान तरीके से नहीं है, एक समान, क्योंकि इसको इंग्लिश में हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेटर तुमने सुना होगा, जिसको अपनी भाषा में हम बोलते हैं रेस। हम बोलते हैं बाइक में रेस दे दी, गाड़ी में रेस दे दी, रेस पैर से देते हैं, तो वो उसको कई लोग उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर होता है जो गति को बढ़ाएगा, गति में परिवर्तन लाएगा, तो गति में परिवर्तन लाने वाला एक्सेलरेटर होता है। तो गति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। जब हिंदी में हम पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, त्वरण, हिंदी में उसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण को इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम एक्सेलरेशन है, गति में परिवर्तन, तो इसका सिंबल क्या है, चिन्ह क्या है, ए। तो चिन्ह कहाँ से लिया हमने, ए से, क्योंकि अब हिंदी में हम कैसे लिखेंगे चिन्ह, हिंदी में अगर शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो बन जाएगा। जैसे तुम अपना नाम लिखो, कोई भी अपना नाम लिखे, जैसे नाम हो अनिरुद्ध यादव, तो वो इंग्लिश में लिखेगा तो लिख सकते ना ए वाई, शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन अगर वो हिंदी में लिखे तो क्या लिखेगा, अनिरुद्ध यादव, य। तो कौन सा अच्छा लगेगा लिखने में, हिंदी भाषा अच्छी है पर लिखने में य बोलेंगे या ए वाई अच्छा लगेगा। जैसे मैंने इसमें, हमने में जो अभी नाम बनाया, हमने जो चैनल को, क्योंकि चैनल बनाया तुम्हारे लिए, तुम उसमें देख पाओ वीडियो, तो मैंने नाम रखा आर जी, रुपिंदर गर्ग। अगर मैं हिंदी में लिखता तो क्या लिखता, रू ग, तो वो अच्छा नहीं लगता, रू ग, शॉर्ट फॉर्म हिंदी में नहीं होती एब्रिविएशन। तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि त्वरण को हम ए क्यों बोलते हैं, त्वरण को ए से क्यों दिखाते हैं, त्वरण को ए से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का पहला अक्षर क्या है, ए। तो त्वरण का चिन्ह है ए। तो अब हमने कोई चीज त्वरण से चलती है, एक समान त्वरण मतलब एक समान उसकी गति में परिवर्तन होता है समय के साथ, तो एक निश्चित समय अंतराल में वह एक निश्चित दूरी तय करती है। दूरी का चिन्ह क्या है, एस। दूरी का चिन्ह हमने क्या लिया हुआ है, एस। यू तुम्हें पता होगा, यू मतलब जो पहले गति है, जो शुरू की गति है जब हमने देखना शुरू किया। टी टाइम, समय, समय जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं समय को टाइम, समय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टाइम। तो समय को हम टाइम बोलते हैं, और टाइम को हम, टाइम का सिंबल क्या लिखेंगे हम, टी। टाइम का चिन्ह क्या बनाएंगे, टी। तो एस बराबर क्या होगा, यू टी, यू टी, इसके बीच में कुछ नहीं है, इसका गुना है, यू इंटू टी प्लस जमा हाफ, ये आधा है, आधा इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, वर्ग। तो ये समय और स्थिति के बीच में संबंध है। स्थिति इसमें क्या है, ये दूरी,
समय कौन सा है t, और ये क्या है शुरू की आरंभिक गति, और ये है आपका त्वरण। तो इसमें तीन चीजें तुम्हें बताऊंगी, चौथी चीज हमें निकालनी होती है। ये समीकरण है, इसको हम बोलते हैं गति का दूसरा समीकरण। तो गति का दूसरा समीकरण क्या है? गति का दूसरा समीकरण है आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर है यू टी जमा हाफ आधा ए टी स्क्वायर। तो इसको हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं। गति का दूसरा समीकरण वस्तु के समय ये है और उसकी स्थिति के बीच में संबंध दर्शाता है। इस समीकरण को हम कैसे निकालेंगे? कहां से आया समीकरण? ये आया आपका वस्तु के वेग और समय के ग्राफ से इसको निकाला जा सकता है। वेग और समय के ग्राफ हमने पहले पढ़े थे, जिसमें हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष ऐसे अक्ष लेते थे हम। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो वही है ये वेग और समय के ग्राफ जो हैं। अब आपको दिखाते हैं ये आगे चलने पे कैसे निकालेंगे। देखिए ये ग्राफ बना लिया हमने। तुम्हें ये याद होगा, जब पुराने वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने बताया है, आपके पुरानी वीडियो में समझाया है ये कि जो वेग और समय होता है उसमें क्या, उसके अंदर अगर आपने दूरी निकालनी है तो उसके क्षेत्रफल से निकलती है। जो ग्राफ है वेग और समय का, उसके क्षेत्रफल से दूरी निकलती है और उसकी ढाल से क्या निकलता है। आप पुरानी वीडियो देखें तो उसकी ढाल से, जैसे ये ग्राफ बनाया ए बी, ये है ग्राफ, बाकी लाइनें तो बाद में खींची हैं। ये कोई वस्तु है जो ओ बिंदु से स्टार्ट हुई, यहाँ से समय, इधर समय दिख रहा है। समय को हमने लिया होता है, हमेशा कहाँ लेते हैं? एक्स एक्सिस पे। ये एक्स क्यों लिखा है? एस ये दूरी नहीं है, ये सेकंड है। समय किस में लिया? सेकंड में। ये वेग है, वेग बढ़ रहा है। वेग किस में लिया? ये दिखाया, आपको साफ नहीं दिख रहा। ये वेग जो लिया हुआ है, ये लिया है हमने मीटर, जो उसका एसआई मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड। ये है वेग। और ये है आपका ओ बिंदु से शुरू हुआ ग्राफ में। और देखिए पहले ये ओ बिंदु पे जब थे, यहाँ पे समय 0 था, तो इसका वेग था a, जिसको हम u बोलेंगे। यहाँ पे a u है ना इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, इसकी शुरू की आरंभिक गति a पे थी। फिर इसकी गति बढ़ती गई एक समान गति से। ये एक समान त्वरण का ही वो है ना, एक समान त्वरण हो रहा है, एक समान गति एक समान तरीके से बढ़ रही है। समय इधर समय बढ़ रहा है, उधर गति बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे समय बढ़ा, गति मैंने बताया था एक समान त्वरण पहले वाले वीडियो में। ये देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, इसकी गति भी बढ़ रही है। जितनी ये लाइन बढ़ती जाएगी गति बढ़ रही है। गति ये देखिए समय ऐसे बढ़ रहा है और गति ऊपर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ देखिए सी बी, लास्ट बी पॉइंट तक हम देखते हैं। ए से ए पे गति इतनी थी और बी पे बढ़ती है गति। देखो ये गति यहाँ पे बढ़ती जा रही है यहाँ तक। और समय इधर से देखिए एक्स एक्सिस पे समय बढ़ रहा है और गति इधर से देखेंगे हम, यहाँ तक पहुंच गई गति। अगर इसके सामने हम लेके जाएं तो ये v है। देखो v निकाला हुआ इन्होंने, ये आपकी गति v है। तो इसी से हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? दूरी का फॉर्मूला, दूरी का सूत्र, जिसको हम बोलेंगे गति की दूसरा समीकरण, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है कि ग्राफ के एरिया से, ग्राफ के क्षेत्रफल से निकलता है। तो ग्राफ को हम पहले उसको बाउंड्री कर ले। ये ग्राफ बना हुआ होगा तुम्हारे पास, जैसे यहाँ बना हुआ है, देखिए साफ ए बी ग्राफ, ए बी लाइन बनी हुई है ना। तो और ये आपकी अक्ष है, कौन से अक्ष? ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ये है वाई एक्सिस, वाई अक्ष। तो हमने ग्राफ को जोड़ लिया, यहाँ से हमने एक लाइन खींच ली ऐसे बी से, और शुरू कहाँ से हुआ था? ए से, खत्म कहाँ हुआ? बी पर। तो दोनों से हमने ऐसे नीचे लाइन खींच ली सामने सामने, और ये जुड़ गई। अब ये बन गया तुम्हारा एक ग्राफ। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इस लाइन को ए से इधर मिला दिया, तो ये तुम्हारे पास एक बन गया। अगर तुम ध्यान से देखो, ये आयत बन गया, ये पहले वीडियो में भी आपने किया है। और ये बन गया त्रिभुज, आयत और त्रिभुज। तो इसमें देखिए एक समान त्वरण से चल रही, हमको इसको लिखना भी होता है, वस्तु का वेग समय ग्राफ लीजिए। ये वेग और समय का ग्राफ लिया हमने, ग्राफ बनाया है वेग और समय का। यहाँ समय बढ़ रहा है यहाँ पे इधर, और यहाँ क्या है? वेग। तो यहाँ पे इसमें u बराबर है 0 नहीं है, शुरू से नहीं शुरू हो रही है, 0 से शुरू नहीं हो रही, रेस्ट से, विराम अवस्था से शुरू होती है। यहाँ से तो ऐसी होती, यहाँ से शुरू होती तो ऐसे बनता ग्राफ, लेकिन यहाँ से शुरू नहीं हो रही। ये कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से। इसका मतलब पहले इसकी कोई
जब भी हमने देखा है 0 समय पे इसकी ये चल रही थी, चलती हुई थी, इसलिए इसका u जो है वो 0 नहीं था। आरंभिक गति 0 नहीं थी, कुछ भी हो सकती है। प्रारंभिक वेग उसका u है t समय में। t समय कहाँ तक है? यहाँ तक। ये जो लिखा हुआ है ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, क्लियर? ये क्या है? t। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? t, c पॉइंट पे जो है ये समय है t पे, ये समय है 0। शुरू से शुरू हुई तब इसकी प्रारंभिक गति यहाँ पे थी u। अब जब t समय बाद इसकी गति हो गई यहाँ पे आके v, ये वाली v गति होगी, और यहाँ टाइम कितना हो गया? t। t समय के बाद ये इतना समय हो गया t, ये समय कितना है? t, जो यहाँ दिखाया हुआ देखो आप ऊपर, अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय? t। और शुरू में प्रारंभिक गति इसकी कितनी थी? u। फाइनल गति कितनी हो गई? v। ये इसकी अंतिम गति जब हमने t समय पर बाद देखा, और ये शुरू में 0 पे देखी, 0 समय पे जब हमने देखना शुरू किया तब u थी इसकी। तो ये इस तरह से ग्राफ से हमने दिखाया हुआ है। तो t समय बढ़कर ये v हो जाती है, ये दिखाया हुआ v कितनी हो गई? ये t समय बढ़कर कितनी हो गई? यहाँ तक बढ़ गई, इतनी बढ़ गई इसकी गति, तो ये v हो गई यहाँ से। तो एक समान बढ़ रही है। ग्राफ आपको पहले पढ़ने सिखाए थे कि एक समान बढ़ेगा तो सरल रेखा, ये सरल रेखा ग्राफ है, तो ये एक समान गति बढ़ रही है। एक समान दर जो है, गति में परिवर्तन की दर को हमने बताया था a बोलते हैं। गति में जितना परिवर्तन आता है, गति तुम्हें पता है बढ़ती है या कम होती है स्पीड, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेटर, रेस इसको बोलते हैं कि रेस दे रहे हैं। रेस का असली नाम इंग्लिश में एक्सेलरेटर, जिसको a से लिखते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, बिंदु b से, बिंदु b कौन सा है? ये वाला बिंदु b से हमने ऐसे लंब खींचा, कहाँ पे? x एक्सिस पे, ये x अक्ष पे, और इनको ये सारे जुड़ गए, ये पूरा एक ग्राफ बन गया। ऐसे ही हमने इस a बिंदु से एक लंब खींचा, कहाँ पर? BC पर, जो कि जहाँ पे D पे मिलता है। तो आपके पास ये दो क्षेत्रफल बन गए पूरे। ये पूरा क्षेत्रफल आपको इसका निकालना है, इससे दूरी निकलाएगी, ये होगा s के बराबर, दूरी के बराबर। हम जानते हैं वस्तु द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में AB के नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जितना एरिया ये वाला सारा है, ये सारा एरिया लेना है हमने। तो ये सारा एरिया कैसे निकलेगा? ये सारा एरिया हमने अगर मैथ का यूज करें तो मैथ में था, ये एक त्रिभुज है ऊपर वाली, त्रिभुज कौन सी? ABD, और ये एक आयत है। आयत क्या है? देखिए आयत OADC, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है? अगर लंबाई देखें इसकी तो ये है t, और चौड़ाई कितनी है? u। OA इसकी चौड़ाई है और OC क्या है? इसकी लंबाई। ऐसी जो त्रिभुज का होता है, त्रिभुज का कितना होता है? हाफ, आधा गुना क्या होता है? आधार गुना लंब, परपेंडिकुलर गुना बेस, आधार गुना लंब। तो आधार इसमें AD है और लंब क्या है? BD। तो आधा गुना AD गुना BD, इसी को हम दिखाएंगे यहाँ पे, मैंने डायग्राम से समझाया तुम्हें, आगे हम इसको देखेंगे। देखिए तो ये हमने वही मैंने जो समझाया तुम्हें अभी, आपको समझाया जो मैंने, वो आप देखें। हम जानते हैं वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ में निश्चित समय में एरिया आएगा। एरिया कौन सा होगा? बताया था आपको, OABC। ये दो हिस्सों में है, ऊपर इसके ट्रायंगल है और नीचे क्या है? ये आयत। ऊपर त्रिभुज है और नीचे ये देखिए, ये A यहाँ से दो हिस्सों में हो गया, ये ऊपर त्रिभुज और नीचे आयत। तो आयत OADC का क्षेत्रफल, दूरी को हम किससे दिखाते हैं? S से। दूरी S बराबर है OA, ये है OADC का क्षेत्रफल। अब OADC का क्षेत्रफल है, ये एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपकी OC लेंथ और चौड़ाई OA ले लेंगे, तो ये हो गया OA गुना OC। OA कितना है? अगर यहाँ से देखो OA बराबर है U के, U है ना ये, इतनी इसकी, ये यहाँ से हमें क्या दिखा रहा है? वेग। शुरू का वेग U था। टाइम कितना है? OC क्या है? टाइम। टाइम कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक T टाइम, बता रहे टाइम कितना है? T, ये टाइम है ना T। तो ये आ गया OA हो गया U और OC हो गया T। तो यहाँ आ गया OA गुना OC। अब ये आ गई आपकी ऊपर वाली ट्रायंगल। अगर देखो आप, ये
ये त्रिभुज है ए बी डी, ये त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ, आधा गुना आधार। आधार इसमें कौन सा है? ये एडी। एडी क्या है? आधार। और लंब क्या है? बीडी। जो 90 डिग्री एंगल कोण बनता है इनके बीच में, ये 90 डिग्री वाली त्रिभुज है, तो एडी गुना बीडी, एडी गुना बीडी, एडी मल्टीप्लाई बाय बीडी। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे देखिए, फिर उनकी हम वैल्यू डाल देंगे एडी और बीडी सबकी। तो वैल्यू डालेंगे तो कैसे आएगी? आपको बताया था, अगर आप पीछे वाली डायग्राम देखिए, आपने ध्यान से याद करो, तो आप याद करें तो आपको समझ आएगा। जो आपका OA है, OA बराबर है ये वाला OA, ये U है, तो OA की वैल्यू हमने डाल दी U, OA की वैल्यू है U, और OC की वैल्यू T, OC की वैल्यू T हो गई। AD की वैल्यू, AD कौन सा है? ये AD देखिए, AD और OC एक दोनों एक चतुर उसकी आयत की वो हैं भुजाएं। आयत की आम लंबाई क्या होती है? बराबर, सामने सामने, और चौड़ाई भी सामने सामने क्या होगी? बराबर। तो OC और AD क्या होंगी? बराबर। तो AD की वैल्यू क्या आ गई? AD की वैल्यू हो गई T, AD की वैल्यू OC के बराबर है T। और BD कितना हो गया? अगर BD पे जाएं हम, तो BD को थोड़ा ध्यान से भी देखते हैं। ये देखिए BD, यहां से देखो आप BD, ये आपका BD है, BD यहां तक। तो BD बराबर है, अगर हम यहां से BD देखें, BD इज इक्वल टू, BD किसी का अंतर है, यहां से U है और यहाँ है आपका AT। तो BD बराबर है आपका कितना आ गया? ये देखिए यहाँ पे, ये पूरा V है, BD V के बराबर है। यहाँ से शुरू होके इतनी लंबाई है ना इसकी। अगर इसके सामने से मैं अभी आपको दिखाऊं, थोड़ा ध्यान से इस पे ध्यान देना आप, BD पे, ये है BD, ठीक। तो BD यहां से शुरू हो रहा है। तो अगर हम ये पूरा देखें, ये पूरा है V, ये है V। कैसे है V? यहां सामने से लाइन खींचो, इसके सामने ना इसकी लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई एक बराबर है, ये वाली लंबाई और ये लंबाई एक बराबर है। ये लंबाई हो गई V, क्योंकि ये हमारी फाइनल वेलोसिटी थी V, लास्ट अंतिम वेग। लेकिन हमें निकालनी है यहां तक BD, ट्रायंगल तो यहीं तक है, तो ये कितनी होगी? ये है U, और ये पूरी कितनी है? V, और ये भी किसके बराबर होगी फिर? U के बराबर। ये U है, ये भी U है, यहां तक U है, और ये पूरी कितनी है? V। तो हमारे पास अगर हम इसको लिखेंगे, हमें निकालना है इतना, यहां तक इतना इतना, तो ये सारे में से ये वाला माइनस हो जाएगा, U वाला। ये यहां देखो, ये V है सारा, इतना बड़ा V है, हमें चाहिए सिर्फ इतना, क्योंकि ट्रायंगल में तो इतना ही है। तो नीचे वाला पोर्शन काटना है, ये नीचे वाले की वैल्यू क्या है? U, पूरे की वैल्यू क्या है? V। तो हमारे पास क्या बनेगा? BD बराबर है V माइनस U। तो आपने अगर पहली वाली इक्वेशन करी हो, फर्स्ट इक्वेशन वाला जो है, जो आपकी वर्कशीट नंबर 34 में है, उसमें है V इज इक्वल टू, V बराबर है, जो पहली आपकी समीकरण कहती है V बराबर है U प्लस AT। ये कहां से आया? V बराबर है U प्लस AT, ये आपका आया, अगर आपको याद हो, A बराबर है, सबसे पहले हमने किया था, A बराबर है V माइनस U बटा T, क्योंकि क्या होती है? त्वरण होती है गति में परिवर्तन की दर, गति में परिवर्तन की दर। तो इसको जब गुना करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाता है? V माइनस U बराबर है AT, V माइनस U इज इक्वल टू AT, ये आ जाता है। तो आप देखिए, ये AT आ गया, ये V माइनस U था, तो V माइनस U की जगह क्या डाल दिया हमने? AT, जो तुम्हारे यहाँ पे सीधा उन्होंने दिखा दिया। तो मैं उसका तुम्हें सामने प्रूव कर दिया हमने कि V माइनस U किसके बराबर है? AT के बराबर। ये देखिए आपने, V माइनस U बराबर है किसके? AT। जो BD आया था वो कितना आ गया? AT। देखिए ये AT, ये AT कहां से आ गया? क्योंकि BD बराबर है, अभी हमने देखा जब हमने BD निकाला,
BC में से CD माइनस किया तो BD बच गया। BD बराबर था V माइनस U। और पहली इक्वेशन कहती है, हमारी पहली समीकरण कहती है V माइनस U बराबर है A T। तो यहां क्या आ गया AT। V माइनस U की जगह हमने क्या डाल दिया AT। क्यों डाल दिया? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में AT आता है, सेकंड में। तो यहाँ आपको समझ आ गया, याद आ गया, तो आप फिर दोहरा जाती है OA की वैल्यू U, OC की वैल्यू OC का मान T, प्लस यहाँ पे प्लस है, प्लस आधा आधा AD का मान कितना है? AD और OC बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे OC T है तो AD भी उसके सामने वाली भुजा है आयत की, वो भी T होगी, तो T आ गया। BD की वैल्यू हमने अभी निकाली AT, तो BD की वैल्यू क्या आ गई A इंटू T। तो आपके पास आ गया UT, U गुना T आधा T, और ये देखो A और T गुना T गुना T क्या होगा? T का स्क्वायर। इसमें U क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग, शुरू में वेग जो हमने देखा ग्राफ में, यहाँ पे शुरू यहाँ से हुई थी A से। फिर आपके पास A क्या है? इसमें त्वरण, जिसको हम ढाल से निकालते हैं ग्राफ की। फिर है आपके पास S क्या है? इसमें दूरी। T क्या है? समय। इसमें से तुम्हें कोई दो चीजें दी होंगी, आपको तीन चीजें दी होंगी, तो आपको एक चीज निकालने को बोली जाएगी इसके जब न्यूमेरिकल आएंगे। जैसे इसमें आपको उदाहरण दी गई है, अगर मैं उदाहरण दिखाऊं आपको, एक एक्सप्लेन करें हम उदाहरण, तो ये देखिए, ये लिखा है किसी चलती हुई बस पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होता है। ये ध्यान रखें, गति के विपरीत दिशा, जब दिशा विपरीत हो जाए तो इसका मतलब वो कम होगी, गति क्या हो रही है? कम, माइनस हो रही है। ब्रेक लगाए हैं तो भी गति कम होनी है, तो माइनस आएगा उसमें। समय कितना है? 2 सेकंड। हमें निकालनी है दूरी, क्योंकि वो रुक जाती है। इन्होंने कहा क्या है? रुक गई 2 सेकंड बाद रुक गई। अगर बाद में रुक गई तो बाद की V कितनी हो गई? अंतिम गति हो जाएगी 0। रुकने के लिए गति क्या चाहिए? अंतिम 0। तो अंतिम गति 0 है। प्रारंभिक गति, शुरू में गति कितनी थी? शुरू की गति हमें पता नहीं है, दे नहीं रखी। त्वरण आपको दे रखा है, त्वरण कितना है? त्वरण है -6। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये रुक रही है, ये गति के विपरीत है। त्वरण है गति के विपरीत। तो समय क्या दे रखा है? टी है समय दे रखा है हमें 2 सेकंड। अब हमें निकालनी है दूरी निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? अभी हमने फॉर्मूला देखा दूरी निकालने का, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला है S बराबर है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमारे पास U है नहीं, हमारे पास A भी नहीं पता, A तो दे रखी है, U नहीं पता, तो U कैसे निकालेंगे? तो हम कई बार 2 समीकरण लगाने पड़ते हैं। तो पहला समीकरण याद करो, पहला समीकरण है V बराबर है U प्लस AT। यहां से हम निकालेंगे U। V की वैल्यू कितनी है? क्योंकि ये रुक गई, तो रुकने के बाद अंतिम गति हो जाएगी 0। U हमें निकालना है। A कितना है? A है -6। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि इसको रोका गया है। रोकने पे गति कम होती है, कम होने पे त्वरण क्या होगा? कम। और आपका जो T है वो है 2 गुना 6 12, तो आपका 0 बराबर है U -12। तो U कितने के बराबर आ गया? 12 को आप उधर ले जाओगे तो U बराबर है 12 के। अब U आ गया तो वैल्यू डाल लो। U की वैल्यू कितनी आ गई? S निकालना है हमें। इसको इक्वेशन को देखो, हमें निकालनी है दूरी मतलब S। U बराबर है 12 के, 12 गुना T बराबर है 2 प्लस आधा गुना T बराबर है 2 और AT स्क्वायर। A बराबर है आपका -6 गुना T का स्क्वायर। तो ये आपको थोड़ा दोबारा समझा देते हैं।
तो ये आपको पता लग गया हो कहाँ कहाँ से आ रहा है। पहले हमने यहाँ से u निकाल ली, 12 कैसे आई, a की वैल्यू -6, टाइम की वैल्यू 2, तो 2 -12 हो गया। जब यहाँ आएगा u -12 बराबर है 0 के, तो आपकी u कितनी आ गई, u आ गई आपकी 12। फिर गति के दूसरे नियम में हमने इसको लगा दिया। जब गति के दूसरे नियम में इसको लगाएंगे हम, ये देखिए गति के दूसरे नियम में u की वैल्यू डाल दी। ये हमें देखना है किसकी वैल्यू हमें दी है, किसकी हमें निकालनी है और कौन कौन सी हमें समीकरण लगेंगे। तो u की वैल्यू कितनी आई थी 12, वो डाल दी, 12 प्लस गुना 2 सेकंड, ये आधा, ये है a की वैल्यू, a की वैल्यू है -6 और समय की वैल्यू 2, लेकिन 2 का क्या है यहाँ पे वर्ग, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारे पास 12 गुना 2 24, और यहाँ हो गया 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 गुना 6 24, लेकिन 24 का आधा 12, 24 का आधा जब 12 हो जाएगा, ये देखो 24 का आधा 12, यहाँ 24, 12 गुना 2, ये 12 गुना 2 24, और ये आधा गुना 6 -6 गुना 2 का स्क्वायर। ये -12 क्यों आ गया, क्योंकि ये गति कम हो रही है, माइनस का है ये, तो 24 -12 कितना गया 12 मीटर, तो दूरी आ गई आपकी 12 मीटर। इसी तरह तुम्हें काम करने हैं इसमें। गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए। तो गति का पहला समीकरण तुम्हें पढ़ा है आपने, v बराबर है, ये है पहला समीकरण गति का, v बराबर है u प्लस a t। इसमें v क्या है, v है अंतिम गति, u है प्रारंभिक गति, और a है त्वरण और t है समय। दूसरा समीकरण अभी हमने किया ये वाला, ये है गति का दूसरा समीकरण, s बराबर है u t आधा a t स्क्वायर, जहां पे हमें बताना है s दूरी है, u है प्रारंभिक गति, t है समय, a है त्वरण, बस इसमें यही है। गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए, जो हमने अभी किया है ऊपर, वो वाला आंसर है इसका। कैसा आंसर है उसका वो दिखा रहे हैं हम भी, देखो इसको आप। क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आपको फिर भी समझाना तो मेरा फर्ज है सारा कुछ। तो देखिए ये आपको सारा इसमें दिखाना है, ये ग्राफ भी बनाना है और ये दिखना है इसमें दूसरा समीकरण कैसे बनता है। अभी आपको समझाया, ये तो समझाया पूरा। ये ग्राफ बनाना है, इसमें आपको ये ग्राफ और ये जिससे ये क्वेश्चन आ जाए तो ये इसमें दिखाना है एक क्षेत्रफल वाला। फिर आपका आता है, कोई एक कार एक समान रूप से 1 मीटर सेकंड से त्वरित होकर 5 सेकंड में 5 मीटर से 10 मीटर की चाल होती है, तो उसकी दूरी बतानी है हमें। तो दूरी कैसे निकलेगी, बहुत आसान है आपका, वही तरीका जो आपको पहले बताया हमने। अभी इसमें देखो s निकालना है हमें, दूरी को ये लिख लेते हैं, हमें निकालना क्या है s। हमें दिया क्या 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 दिया हुआ है हमें, s हमें नहीं दिया हुआ, दूरी नहीं दी हुई। हमें u पता है, जो शुरू की गति होती है वो u होती है। u इसमें लिखा है 5 से ये शुरू होती है, 5 से शुरू हुई तो u है इसकी 5, u आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर आपके पास आती है इसमें v, v आपको इसमें 10 दी हुई है, जबकि v की इसमें जरूरत नहीं है हमें, हमें तो s निकालना है। v है 10 मीटर प्रति सेकंड, वो तीसरी इक्वेशन आएगी तब जरूरत पड़ेगी। समय दे रखा है, समय भी दे रखा है 5 सेकंड, तो हमें ये भी ध्यान रखना है किस किस चीज का हमें इस्तेमाल करना है। समय है 5 सेकंड और त्वरण भी दे रखा है, अगर त्वरण ना दिया होता तो हम निकालते v वाली पहली इक्वेशन से। त्वरण दे रखा है 1 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ हम माइनस नहीं लेंगे, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, यहाँ माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ बढ़ रही है गति, कम नहीं हो रही, यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है गति। तो अब हम निकालेंगे दूरी, s बराबर है कि क्या फॉर्मूला लगाएंगे, u t वाला, u कितना है 5, t कितना है 5 सेकंड, तो t हो गया प्लस आधा गुना इसमें फिर u आएगा, u का कितना है 5, इसको आप याद कर लीजिए, नहीं a आएगा, a कितना है 1, इसमें यहाँ a आएगा, तो a कितना आएगा, a आपका आएगा 1, जो 1 दिया हुआ है यहाँ पे त्वरण,
गुना टी का स्क्वायर, टी कितना है 5, 5 का क्या निकालना है वर्ग, 5 का वर्ग, ये मत भूल जाना वर्ग है यहाँ पे, पहले में वर्ग नहीं है। तो 5 गुना 5 होता है 25, जमा कितना आएगा आधा गुना 1, 1 गुना करने से वही आएगा गुना, यहाँ क्या है 5 का स्क्वायर 25। अब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कि तो क्या आएगा 25 प्लस 25 का आधा, इसको पॉइंट में निकाल लो, 25 का आधा आएगा 12.5। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 37.5। ये एस क्या है दूरी है, ये दूरी का यूनिट क्या होता है, अगर ये सारे मीटर में है तो दूरी भी